अभी मौजूद हैं पलवल जिले के मित्रोल गांव के अंदर, जहां पर एक कंपनी के आगे, निजी कंपनी के आगे सैकड़ों की संख्या में यहां युवा बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सैलरी को लेकर इनको जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो लगातार परेशान कर रहा है। इनकी जो इंक्रीमेंट बनती है वो इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। तमाम आरोप ये युवा लगा रहे हैं और इन्होंने वर्क सस्पेंड कर दिया है। आइए एक बार जानने का प्रयास करते हैं इन तमाम युवाओं से। जहां कुछ हमारी बहन भी हैं, वो भी आज वर्क सस्पेंड करके यहाँ पर बैठ गई हैं और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके आगे युवा बैठे हुए हैं। आइए एक बार जानने का प्रयास करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। कंपनी के भी कुछ जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ पर गए भाई साहब? अरे भैया आ जाओ भाई साहब। क्या नाम है आपका? महिपाल। क्या मांगे हैं आपकी? क्यों बैठ गए वर्क सस्पेंड करके? एक मिनट जी। क्या कारण है आपका बैठने का? हमारे जी एक मिनट, कंपनी में एनपीडी कर देते हैं, अपनी मर्जी से छुट्टी दे देते हैं जी, और हाँ सभी वर्करों का पैसा काट लिया जाता है। फिर अच्छा, पैसा नहीं मिलता उनका। एक तो ये जी वो एनपीडी करें तो हमारा पैसा नहीं कटना चाहिए। दूसरी है जी ईएलसीएल में लेकर हर कंपनी में 1 छुट्टी, 1.5 छुट्टी, 2 छुट्टी सब कंपनी में मिलती है, इसमें कोई नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता इसमें। तीसरी है जी 3 साल है गए, 2.5 साल है गए लड़कों को काम करते हुए, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टर में ही है, कोई परमानेंट नहीं किया अब तक भी। अच्छा, हाँ, और 3 साल हो गए, किसी को 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, किसी की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। जैसे हम पहले हम जैसे 19,300 में ज्वाइनिंग करे थे, आज भी अगर नई ज्वाइनिंग करते हैं तो वही रहती है, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। और शिफ्ट का कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा। किसी भी टाइम पे बुला लेते हैं, फोन कर देते हैं, हाँ भाई इस टाइम आना है, बस कह तो घर दे, रात के सुबह 6 बजे आना है। हाँ जी, और 3-3 साल हो गए, किसी भी लड़के की सैलरी नहीं बढ़ी है। एक लड़के को 4 साल हो गए थे भारत को, वो लड़का रो के गया यहाँ पे, पेट पे हाथ फेर के गया है, भाई इस कंपनी का कभी भलाई नहीं होगा। नहीं डाले और रिजाइन देके गया, उसकी जो लड़के यहाँ से और कोई मांग? हाँ जी, यही मांगे हमारी। जी भाई साहब आप बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार, BIW में 3.5 साल से, जब से यहाँ कंपनी शुरू हुई तब से काम कर रहा हूँ। तो आपकी बातचीत नहीं हुई क्या मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट से बात है तो हमको धमकी मिलती है। क्या धमकी देते हैं? पहले जब शुरुआत में हम आए तो यहाँ HR दूसरा, उसने बोला 6 महीने बाद तुम्हें ऑनरोल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको वो हटा दिए। अब जो नया है वो बोल रहा है तब छोड़ के क्यों नहीं गए? बोले मैंने तुमसे वादा नहीं किया। अब ये वादा कर रहे हैं अगर हमसे, फिर इन्हें भी हटा दिया जाएगा यहाँ से। इसका एक सुबह भी हमें फोन कर धमकी दिया गया है कि ऑफर लेटर नहीं मिला था क्या ज्वाइन करते टाइम? मिला, उसमें सारी चीजें कंडीशंस रहती होंगी, उसमें होंगी। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही वो हटा दिया। अच्छा, वो हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही हटा दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हमें बिना बताए डाल दिए। ये प्रॉमिस करते हैं, कुछ करते नहीं है, बस प्रॉमिस कर देते हैं कि करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। कितने लोग हो ऐसे आप? 300 सारे बंदे हैं, 500 बंदे हैं लगभग। कितने? 500 बंदे हैं। 500। देखिए 500 बोनस कुछ नहीं मिलता, 500 की संख्या में है ये लोग। जी, बोनस कुछ नहीं मिलता, नहीं कोई ग्रेजुएटी, नहीं कोई CLA, नहीं PLA, कुछ भी नहीं है, बोनस तक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी में इंक्रीमेंट होता है मार्च टू अप्रैल, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कैसा भी वर्कों के लिए पैसे भी नहीं देते हैं, 2-2 घंटे रोक देते हैं, फुर्सत निकाल देते हैं। चलिए, कुल मिलाकर इनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल जायज हैं कि किसी भी टाइम इनको ओवर टाइम दे देते हैं, किसी भी टाइम इनको ड्यूटी के लिए बुला लेते हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, कोई अधिकारी, कोई मैनेजमेंट का जो सदस्य है वो इनकी आवाज नहीं सुनता है। इनको ऐसे काम करना पड़ता है जैसे बंधुआ मजदूर अंग्रेजों के लिए काम करते थे। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं, यहाँ कुछ मैनेजमेंट के लोग भी हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? ये सैकड़ों युवा यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, हम तो यही चाहते हैं, हमारे लोकल भाई हैं सारे जितने भी हैं, आसपास के गांव के क्षेत्र से आए हुए, इन सबको इनका अधिकार मिले। जी, मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि इनको इनका अधिकार मिल जाए, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। अभी आपकी बात हुई है, क्या कह के गए? ये अभी इन्होंने बोला है कि भाई इनकी मतलब 5-7 लोग यहाँ से चल के कमेटी बनाएंगे, 5-6 लोग उनकी तरफ से, 5-6 लोग इनकी तरफ से, तो ये मिलकर के इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कुछ आश्वासन मिले हैं उनकी तरफ से? हाँ मिले हैं, अब वो आश्वासन क्लियर होंगे उन चीजों में जब बैठ के बात होंगी तो।
देखिए ये हमारे सरपंच प्रत्याशी हैं गांव मीतरौल से और मैं यहाँ का पत्रकार हूँ। ठीक है, आप सभी मुझसे परिचित हैं। सुबह से मैं इस मुद्दे को कवर कर रहा हूँ, 5 घंटे हो गए। क्या बातचीत हुई है अंदर आपकी? अंदर बातचीत जो हुई है ऑन कैमरा हुई है, अंदर हम गए नहीं। 10 लोग अंदर बुलाए थे सुबह, लेकिन उनसे किसी ने बात नहीं करी। अच्छा। बाहर जो ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार खड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो इनके अधीन लगे थे, तो उनसे बातचीत हुई। उनका कोई भी मतलब की सफल इनकी मांगे नहीं हुई। अब इनकी मांगे ये हैं कि अगर कमेटी बनती है तो हम 5 दिन तक 4 दिन तक जितने दिन में कमेटी विचार करेगी, हम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं और हम शोषण नहीं होने देंगे। ये हमारे गांव में आ रहे हैं, मीतरौल में आ रहे हैं, तो हम चाहे मीतरौल का बंदा हो चाहे हमारे आसपास के इलाके का हो, हम इन कंपनियों में शोषण नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए सभी की एक ही बात है कि शोषण नहीं होने देंगे। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, शायद भाई साहब क्या हो रहा है पूरा? आप सुबह से बात कर रहे थे, हम आपको देख रहे थे, पूरा पलवल आपको देख रहा है। कह रहा हूँ मैं रात के 2 बजे से यहीं आया हुआ हूँ। अब बच्चे समझ नहीं रहे तो इतना नहीं समझा सकता। पूरा मामला क्या है आपकी तरफ से? आपका पक्ष क्या है? मैंने तो इनका पक्ष सबसे ज्यादा पक्षी मैंने रखा है। अब ये नहीं मान रहे तो अभी हर चीजें मैनेजमेंट थोड़ी समझती। मैंने क्या इनकी मांगे जायज है? जो मांगे इनकी जायज थी वो हमने मांगी। क्या क्या मांगे थी? इन्होंने मांगा कि हमारा जो एनपीडी कटता है वो कंपनी वो ना करे, तो वो कंपनी ने हाँ भर ली, भाई नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि हमें 1.5 साल में कंपनी इंक्रीमेंट चाहिए। हर 1.5 साल में कंपनी इनका इंक्रीमेंट देगा। कैंटीन की थी, कैंटीन के लिए हाँ भर दी कंपनी ने, लेकिन हर चीज का वही है ना। अब यहाँ आते हैं एक मांग बढ़ जाती है, वहाँ साइन करवा के लाते हैं, फिर एक मांग बढ़ जाती है, तो इतना। अच्छा, एक बार में कोई लिखित मांगे नहीं आई है क्या? नहीं यार, मैंने मेरे पास 6 मांगे आई। अच्छा। 6 की 6 मैंने इनकी अप्रूव करवाई अंदर से, चाहिए वो मैंने कैसे भी करवाई हो। अंदर से अप्रूव हुई, यहाँ आई, फिर 7वीं मांग हो गई, फिर 8वीं मांग हो गई, फिर 10वीं मांग हो गई। 200 किलोमीटर से मैं आया हूँ, 200 से भाई साहब, 200 से भाई साहब, 200 से भाई साहब, रात के 2-2 बजे के यहाँ इनके लिए आए। हमें तो भाई मैं अलग आया हुआ हूँ, ये अलग आए हुए हैं, सारे अलग अलग। मतलब आपका क्या रोल है इसमें पूरे मामले? मेरे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं सर। अच्छा, आपके अंडर आपने कॉन्ट्रैक्ट हायर करके इनको कंपनी पे डेप्यूट कर दिया है, तो अभी कंपनी इनकी मांगे नहीं मान रही है, आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैंने तो मांग ली ना, कंपनी ने मांगी है, कंपनी ने भी हाँ की है। अच्छा, अब से पहले वो मांगे क्यों नहीं मानी गई थी? अब से पहले हमारे पास पता ही नहीं था ना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सर, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप ही बात कर लो। देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप मत करिए। लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं खड़ा हूँ। मेरे को शौक नहीं, मैं 300 किलोमीटर से यहाँ 200 किलोमीटर से आया, फिर समझाया आपको। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक देखिए इनकी मांगे जायज थी और वो मांगी नहीं, मानी नहीं गई। मेरी बात सुनिए पत्रकार साहब, मेरे को कल रात को पता चला, मैं सुबह आ गया, मैंने आते इनकी बातें सुनी। ना सुनी हो तो बताओ। इनसे भाई छोटा बड़ा जो भी भाई है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, भाई तुम्हारी सारी मांगे कंपनी ने, मैंने मेरे लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि भाई मैंने मेरे लेटर पैड पे लिख दिया, तो अपने काम करो, मैं जिम्मेदार रहूं हर चीज का। अब मान ही नहीं रहे तो। अच्छा, ये कहते हैं कि दिवाली का डिब्बा तो सब जगह मिलता है, इनको भी नहीं मिला? दिवाली के लिए हर सुनो दिवाली के 1150 रुपए इनकी सैलरी स्लिप देगी। हाँ भैया जी, आए दिवाली के 1150 रुपए हर मंथ बोनस जो होता है वो इनकी सैलरी में डल रहा है। सैलरी स्लिप इनसे देख लो, मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुल मिलाकर बात ये है, अगर इनके हिस्से का मिठाई अगर कंपनी खा रही है तो इनको शुगर होना लाजमी है। ठीक है जी। अब ये जो युवा हैं, ये कड़वी घुट्टी देने के लिए यहाँ कंपनी के आगे बैठ गए हैं। बिल्कुल, आपने कहा शुगर, अगर हम इनके कुछ भी खा रहे हैं ना, तो हम उस चीज के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं अपने आप को। अगर हमने इनके 10 रुपए भी रखे, देखिए रोजी रोटी की बात है, इनके सबके परिवार है सर। अभी क्या बोला जी? अगर हमने इनके 10 रुपए भी रखे, हम में से किसी ने, तो हम तैयार हैं। कंपनी रख रही है क्या? कंपनी क्यों पैसे रखेगी? आप जो इनको पे बोल रहे हैं वो पे दे रहे हैं। अब आपने कहा कि इनके दिवाली के पैसे, इनकी सैलरी स्लिप मंगवाओ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बोनस, इसमें लिखा हुआ है बोनस। भाई साहब देखिए, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सच्चाई। भाई साहब खड़े हैं, बिल्कुल आपके सामने कह रहे हैं। अरे भाई मैं बताऊँ, T4 में ना पूरा महीना चला हो, दीपावली वारा हो, कोई बालक की पूरी सैलरी 500 नहीं मिलो जी, एक का भी ना मिला T4 में, कुछ भी ना मिलो। 30 के 30 दिन करिए जी, कुछ ना मिलो जी। 32 घंटे में खाएंगे, घंटा काम करवा लो तो न कहोगे 4 NPD ले लियो तू, 8 घंटे के साथ। सुनिए कोई बात नहीं,
हमारे पलवल जिले के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खेल और उद्यमिता मंत्री, कानून मंत्री गौरव गौतम भी रहते हैं। अगर आपकी बातें जायज हैं तो हम मंत्री साहब से ही सीधा क्वेश्चन करते कि मंत्री जी देखिए, आपके जिले के अंदर इन युवाओं के साथ में अगर इतना शोषण हो रहा है, इतना उत्पीड़न हो रहा है, इनकी जायज मांगों को भी नहीं माना जा रहा है, और देखिए एक तरह से जो बंधुआ मजदूर रहते हैं उनकी तरह अगर इनसे काम लिया जा रहा है तो ये बिल्कुल ही इनके साथ गलत है। और अगर कंपनी सही है और ये अगर गलत मांगों को मान रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ सबकी जेल हो जानी चाहिए, इनकी भी। चलिए अभी फिलहाल जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं या मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं वो यहाँ से अंदर जा चुके हैं। तो कुछ भी मामला हो, परंतु जायज मांगे इनकी मानी जानी चाहिए। बहुत कम सैलरी में बिना इनको इंक्रीमेंट के, बिना ओवर टाइम के अगर कोई काम करवाता है तो ये भी एक बहुत ही गलत बात है। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी जो बहन है, छोटी छोटी गुड़िया अपने घर को छोड़ के नौकरी करने आती हैं और इनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो ये तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात लग रही है। क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगी पूरे मामले को लेकर? ये जो सर 2 साल हो गए जॉब करते, अभी तक कोई पैसा नहीं बढ़ा, मतलब यहाँ पैसा नहीं बढ़ा है। अच्छा, ओवर टाइम करवा लेते हैं, उसका पैसा नहीं देते, ये सही है? नहीं देते ओवर टाइम का पैसा। ओवर टाइम भी नहीं देते हैं? नहीं देते। और कह रहे हैं कि दिवाली का डिब्बा भी यही खा गए। हाँ, इस बार तो वो भी नहीं मिला था, इंसेंटिव भी नहीं मिला था, बोला था कुछ नहीं मिला इस बार हम लोगों को। तो फ्यूचर बिल्कुल डार्कनेस में आ गया। जी सर, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं निकल रहा इस कंपनी में, कोई नहीं निकल रहा है। नहीं सर। अच्छा, हमारे पलवल जिले के जो मंत्री जी हैं, कानून मंत्री हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहोगे? सर उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि हम लड़कियां यहाँ बाहर रह रहे हैं, हमारे लिए कोई सेफ्टी हो। हमको यहाँ 7:30 बजे छोड़ते हैं, कोई व्हीकल नहीं प्रोवाइड कराते हैं, हम ऑटो के लिए खड़े रहते हैं 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, रात के 8-8 बजे हम जाते हैं। टाइम भी चेंज नहीं करते? टाइम भी चेंज नहीं करते, कभी भी बोल दिया आना है, कभी 10 से कभी 11। कोई टाइम टेबल नहीं है, एक कोई फिक्स टाइम नहीं है। आधा घंटे मीटिंग भी होती है। अच्छा, मीटिंग सर अगर हम लोग उसके लिए अच्छा, कोई ट्रांसपोर्ट मिलता है क्या घर से आने? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर सैलरी की बात करते हैं तो कहते हैं निकाल देंगे, गेट बंद कर देंगे आपका, रिजाइन दे दो और जाओ। क्या कोई विदेशी कंपनी है क्या ये? हो सकता है शायद। यहाँ के लोगों की भावनाओं को ही नहीं समझा जा रहा। और ये तो हमारी बहन बेटी देखिए, अभी से ही मतलब अपने घर को चलाने की जिन्होंने सुध ले रखी है और उनके साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है। और ये जितने युवा आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में है, क्या इनका घर परिवार नहीं है? क्या केवल कंपनी वाले ही सारा पैसा कमाकर यहाँ से ले जाएंगे? ये सारी बातें तमाम बड़े सवाल हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं को इन युवाओं की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि ये वोटर भी हैं, इनके भी अधिकार हैं, इनका भी परिवार है। और देखिए, अगर कंपनी ठीक है तो इन लोगों को भी समझाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि पलवल का जो प्रशासन है, पलवल के जो स्थानीय नेता हैं और जो तमाम जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो आगे की क्या कार्रवाई करता है। और इन्होंने तो बिल्कुल कह दिया है आर पार की लड़ाई है, अब चाहे हमें यहाँ बैठना पड़े तो ये बैठने के लिए भी तैयार हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण करोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई हम आपकी आवाज नहीं उठाएंगे अगर आपने शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं रखी। अभी मैनेजमेंट आई थी, 5 बंदों को अंदर बुला रहा, भेजो ना। अच्छा, जाइए भाई साहब, कोई ना जाएगा, खुले में बात होगी बाबा। मामला कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 5 बंदों को बुलाएंगे, उनको बेनिफिट दे देंगे, बाकी कैसे? क्यों जी भाई साहब? बाहर आ जाए ना, बोलो हमसे सामने बात। वो बाहर आ रहे हैं, बाहर के सामने आए बात करें, सबके सामने बुला के बाहर नहीं आने। देखिए, इनकी तो एक ही मांग है कि बात करनी है तो यहाँ बैठ के बात कर लीजिए, सबके सामने बात कर लीजिए, किसी से कोई बात छुपी नहीं रहेगी। या फिर इन सबको अंदर बुला लिया जाए और वहाँ से इनको संबोधित कर दें। इनके जो भी डिमांड है इनकी, वो अगर पूरी हो जाती है जायज तो ये अपने काम करने के लिए तैयार हैं। यस सर, यही तो बात है। हमारी मैंने मांग पत्र रखा है, उस पे मतलब कि सवाल जवाब करके मैनेजमेंट और हमारे जो जितने भाई खड़े हुए हैं इनको आके यहाँ पे बता दें।
जी हम 5 आदमियों को क्या बुला आपने मांग भेज दी अंदर, मांग पत्र दे चुके हैं सर हम। उनका जवाब चाहिए बस आप। हाँ जी हमें जवाब चाहिए। हम प्रोडक्ट होनी चाहिए भाई साहब। 5 आदमियों से कोई फायदा नहीं है। जो जवाब है यहाँ सबके सामने, कितना पैसा बढ़ा, क्या चीज होगी, यहाँ सबके सामने बातचीत होनी चाहिए। चलिए देखिए, मैं आपको एक बार फटाफट से ये पढ़ के बता देता हूँ। ये जो इन्होंने मांग मानी है, इनका ये है कि कंपनी, ये क्या भाई साहब, एनपीडी दे देती है और पैसा हमारा काट लिया जाता है। हमारा पैसा नहीं कटना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी ईएल, पीएल, सीएल नहीं देती है, ये सुविधा मिलनी चाहिए। और कंपनी में बहुत कर्मचारियों को 3-4 साल हो गए हैं, उनको स्थायी करना चाहिए, परमानेंट की ये मांग कर रहे हैं। कंपनी में कैंटीन की सुविधा नहीं है, यानी कि किसी के घर में खाना नहीं बनेगा तो इनको भूखे ही काम करना पड़ेगा, ऐसा ही है जी? अच्छा जी। कंपनी में शिफ्ट टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पशु नहीं है, ये इंसान है और इंसान ही है। इनको भी सोने के लिए टाइम चाहिए, खाने के लिए टाइम चाहिए, घर परिवार भी इनका है, वो सारी बातें इनको देखनी है। इसलिए इनकी फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, जो इनको पता हो कि किस टाइम कंपनी जाना है, किस टाइम घर जाना है और किस टाइम सोना है। सभी कर्मचारियों का प्रति वर्ष सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अगर महंगाई के साथ साथ इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो ये उसी सैलरी में कैसे काम कर पाएंगे। हर महीने, हर साल किराए बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, कपड़ों के रेट बढ़ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है? ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कंपनियों से ओवर टाइम लगवा देते हैं, ओवर टाइम नहीं देते हैं, यानी कि ज़्यादा काम करवा लिया तो ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, परंतु इनको उसके बदले, काम के बदले पैसा नहीं मिलता है। इतना उत्पीड़न तो शायद अंग्रेजी टाइम में भी नहीं होगा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा, जितना आज के टाइम में जो सुशासन की बात सरकार करती है, प्रशासन करता है, उनके टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हर साल दिवाली पर बोनस नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बोनस नहीं मिलता है और मिठाई के डिब्बे भी कंपनी खा जाती है। जी भाई साहब, तो इस वीडियो को लगातार शेयर करें। इन युवाओं की, पलवल क्षेत्र के युवाओं की जो जायज मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए। प्रशासन ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करे और जो भी बिचौलिया इन लोगों के हक का पैसा खा रहा है और यहाँ से पैसे सीधे उसके खाते में जा रहे हैं, उसकी भी पहचान होनी चाहिए। इस तरह से लूट नहीं मचनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।